न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। ममता बनर्जी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने द केरला स्टोरी से हटाया बैन। पीएम मोदी ने किया इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन, बोले आजादी के बाद इस दिशा में नहीं हुआ पर्याप्त काम। दिल्ली NCR को गडकरी की नई सौगात दिखाई, कैसी है 9,000 करोड़ में बनी 29 किलोमीटर सड़क। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ममता बनर्जी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने द केरला स्टोरी से हटाया बैन। जी हां, फिल्म द केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल में दिखाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले दिनों विवादों में रही इस फिल्म के राज्य में रिलीज किए जाने पर सीएम ममता बनर्जी ने प्रतिबंध लगा दिया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के रिलीज होने के बाद की बाधा खत्म कर दी है और फिल्म पर प्रतिबंध के राज्य सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया है। जी हां, राज्य की मंत्री ने कहा सीएम उचित अनुचित समझती है। जी हां, हालांकि पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांजा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जानती है कि राज्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। जी हां, उन्होंने कहा कि सीएम इस पर फैसला लेगी। फिल्म द केरला स्टोरी कथित तौर पर केरल की 32,000 महिलाओं को इस्लाम में शामिल किए जाने और उन्हें आतंकवाद संगठन ISIS में भर्ती किए जाने की घटना को दिखाया गया। फिल्म के ट्रेलर के सामने आने के बाद वह विवाद में आ गई थी। इसको लेकर कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों और अन्य लोगों ने नाराजगी जताई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 मई को अपने यहाँ फिल्म के रिलीज होने का पर प्रतिबंध लगा दिया था। ममता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर गुरुवार को कोर्ट ने प्रतिबंध को गलत बताते हुए उस पर स्टे लगा दिया है। इस तरह राज्य में फिल्म दिखाए जाने का रास्ता अब साफ हो गया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि फिल्म द केरला स्टोरी में समुचित डिक्लेमर होना चाहिए। हालांकि फिल्म प्रोड्यूसर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सत्य ने डिक्लेमर को लेकर कहा कि 32,000 या उससे कम या अधिक संख्या में धर्मांतरण होने से दावों का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है और इस मुद्दे पर फिल्म केवल उसके काल्पनिक दावे को दिखा रही है। ऐसे में डिक्लेमर्स को 20 मई को शाम 5 बजे तक जोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसके यहाँ फिल्म पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए निर्देशन दिया है कि सभी सिनेमा हॉलों में जरूरी सुरक्षा बंदोबस्त किए जाने चाहिए और दर्शकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पीएम मोदी ने किया इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन, बोले आजादी के बाद इस दिशा में नहीं हुआ पर्याप्त काम। जी हाँ, अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि जब हम किसी संग्रहालय में जाते हैं तो हमें बीते हुए कल के हमारा परिचय हो रहा होता है। संग्रहालय में जो दिखता है तो तथ्यों के आधार पर होता है। संग्रहालय में एक और अतीत से प्रेरणा मिलती है तो दूसरी ओर भविष्य में प्रति अपने कर्तव्य को बोध होता है। जी हाँ, पीएम ने आगे कहा कि लोगों में धरोहरों के प्रति जागरूकता की कमी ने इस क्षति को ज्यादा बढ़ा दिया है। इसलिए आजादी के अमृतकाल में भारत ने जिन 5 प्राणों की घोषणा की है उसमें अपनी विरासत पर गर्व प्रमुख है। जी, अमृत महोत्सव में हम भारत की धरोहरों को संरक्षित करने के साथ नई सांस्कृतिक बुनियादी ढांचा बना रहे हैं। पीएम ने किया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन। जी, दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने प्राचीन भारतीय कला और प्राचीन वस्तुओं की तस्करी के मुद्दे को भी उठाया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ विभिन्न देशों ने अब भारतीय विरासत से संबोधित चीजों को वापस करने का शुरू कर दिया है। मोदी ने कहा कि देश के स्वतंत्र संग्राम के जनजातीय समुदाय के योगदान को अमर बनाने के लिए 10 विशेष संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। भारत का नहीं पूरे विश्व का नुकसान है। पीएम जी हाँ, मोदी ने कहा कि गुलामी की लंबी अवधि के कारण देश की लिखित और अलिखित विरासत भी नष्ट हो गई है। उन्होंने जो देखकर कहा कि ये केवल भारत का नुकसान नहीं है, ये पूरे विश्व का नुकसान है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हमारी विरासत को संरक्षित करने के लिए आज़ादी के बाद जो प्रयास किए जाने चाहिए थे ये नहीं किए गए। उन्होंने लोगों से ऐतिहासिक कलाकृतियों से संरक्षण को अपना स्वभाव बनाने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि उदाहरण के लिए प्रत्येक घर को एक पारिवारिक संग्रहालय बनाना चाहिए जिसे वे अपने पूर्वजों और बड़ों की चीजों को संरक्षित करें। स्कूलों और संस्थानों को भी अपना संग्रहालय बनाना चाहिए। जी हाँ, संग्रहालय कार्ड का भी किया
अनावरण। इस आयोजन के दौरान मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभंकर ए डे एट द म्यूजियम नामक एक ग्राफिक उपन्यास, भारतीय संग्रहालय की ओर निर्देशिका, कर्तव्य पथ का एक पॉकेट मैच और संग्रहालय का कार्ड भी अनावरण किया है। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का शुभारंभ चेन्नापट्टनम कला शैल में लकड़ी से बनी डॉसिंग गर्ल का समकालीन संरक्षण है। जी हाँ, ग्राफिक उपन्यास राष्ट्रीय संग्रहालय में आने वाले बच्चों के एक समूह को विचित्र करता है, जहां से संग्रहालय में उपलब्ध करियर के विभिन्न अवसरों के बारे में लिखते हैं। कर्तव्य पथ का पॉकेट मैच विभिन्न सांस्कृतिक स्थानों और संस्थानों पर प्रचार डालता है और प्रतिष्ठित मार्ग के इतिहास का भी पता लगाता है। क्या है IMD का इस साल का विषय? जी हाँ, संग्रहालय कार्ड देश भर में प्रतिष्ठित संग्रहालय के सचित्र अभ्यागरों के साथ 75 कार्डों पर एक सेट है और सभी उम्र के लोगों के लिए संग्रहालय को पेश करने का एक नया तरीका है और प्रत्येक कार्ड में संग्रहालय की संक्षिप्त जानकारी होती है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी IMD के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव में तहत एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष के लिए IMD विषय संग्रहालय स्थिरता और भलाई रखा गया है। जी हाँ, इस एक्सपो को पेशेवर के साथ संग्रहालय पर समग्र बातचीत शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि ये भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हो सके। कार्यक्रम के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के वर्चुअल वॉक थ्रू का भी उद्घाटन किया है। दिल्ली NCR को गडकरी की नई सौगात दिखाई कैसी है? 9,000 करोड़ में बनी 29 किलोमीटर सड़क। जी हाँ, दिल्ली NCR के लोगों को जल्द ही एक नई सौगात मिलने जा रही है। 8 लेन की इस सड़क पर तेज रफ्तार में से चलते हुए लोग जल्द ही अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। द्वारा एक्सप्रेसवे के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कर्मियों का सफर कितना शानदार होते जा रहा है, इसकी एक झलक गुरुवार को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिखाई। उन्होंने सड़क का मुआवजा कराते हुए इसका वीडियो साझा किया है। गडकरी ने कुछ तस्वीरों और वीडियो के साथ ट्वीट किया। दिल्ली NCR ने 9,000 करोड़ की लागत से बने 29.6 किलोमीटर 8 लेन एक्सप्रेसवे कंट्रोल द्वार का एक्सप्रेसवे को मुआयना किया है। इस दौरान गडकरी के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी, केंद्रीय राज्यपाल जनरल VK सक्सेना, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सांसद साहिब सिंह वर्मा और सांसद रमेश बिधूडी भी थे। गडकरी ने खुद भी इस सड़क पर सफर किया और इसका वीडियो भी साझा किया है। जुलाई तक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जा सकता है। हाल ही में इस पर वाहनों के लिए स्पीड लिमिट तय की गई है। एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन फर्राटा भर सकते हैं। सर्विस रोड पर स्पीड लिमिट 40 रखी गई है। सड़क का अधिकांश हिस्सा करीब 18.6 किलोमीटर हरियाणा में पकड़ता है। सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली और गुरुग्राम में इसे अब अंतिम रूप दिखा जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।